हेलो गाइस, वेलकम टू H1 टैक्स। मेरा नाम सुमित है और हमारे यूट्यूब चैनल पे एक डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज आने वाली है जिसमें हम स्टार्टिंग से आपको बताने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए हमें अपने बिजनेस के लिए। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब जहाँ पे बात आ गई मार्केटिंग की, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट योर कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी बंदे को हम बता रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारी मार्केटिंग हो गई। तो मार्केटिंग करने के बहुत पहले भी तरीके थे कि हम मार्केटिंग कैसे करते थे। वो कुछ एग्जाम्पल है, कैनोपीज लगा देते हम अलग अलग जगह पे जाके, टीवी या रेडियोज में ऐड देते थे, न्यूज़पेपर में हमारे ऐड चलते थे। ठीक है, उसके बाद बैनर्स लगाते थे, कोल्ड कॉलिंग करते थे, इवेंट्स मार्केटिंग होती थी जिसको हम सेमिनार्स बोलते थे। सेमिनार्स में जाते थे, बहुत सारे लोग आते थे, उसमें हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस के बारे में सुनते थे, हम बताते थे अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो अब मतलब मार्केट में क्या आ गया, मार्केट में कुछ नई चीज आई, क्या आई, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जैसे इंटरनेट का बूम आया इंडस्ट्री में, तो क्या आया है, डिजिटल मार्केटिंग। तो हम ये समझने वाले डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। देखो, करते हैं वही चीजें जो मार्केटिंग में करते थे, एक तरीके से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है, बट किस पे करना है, इंटरनेट के मीडियम से उस चीज को इंटरनेट पे प्रमोट करना है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में करते हैं वही जो हम पहले कर रहे थे, लाइक प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को, किसी बंदे को अपने बारे में बता रहे हैं, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयर कर रहे हैं। उसको हम अब कैसे करना है, अब करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या फिर अदर डिजिटल कम्युनिकेशन के मीडिया है, जैसे फेसबुक हो गया, लाइक गूगल हो गए, पिंटरेस्ट हो गए, लिंक्डइन हो गए, अब कह लो सोशल मीडिया हो गया, सर्च इंजन्स हो गए। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इसके फायदे क्या हैं। लोग तो पहले भी डिजिटल मार्केटिंग तो पहले भी कर रहे थे लोग। ठीक है, वो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा क्या है जो मार्केटिंग में लोग नहीं कर पा रहे थे और लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग को ऑप्ट कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग से मार्केटिंग को रिप्लेस करा है। ठीक है, तो भाई देख लेते कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, जो हम पहले करते थे उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते थे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, जो प्राइसिंग होती थी वो ज़्यादा लगती थी, एंड डिजिटल मार्केटिंग में कम पैसों में ज़्यादा रीच मिल जाती है। ठीक है, रीच को क्या बोलेंगे, रीच क्या है, अनलिमिटेड है यहाँ पे। ठीक है, आपने कोई पोस्ट डाली है सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे क्या है, आपका पोस्ट एक तरीके से वायरल अगर हो गया तो बहुत सारे लोग देख सकते हैं। बट क्या है इसमें, अगर हम इसी चीज को ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके से जाते तो क्या होता, उसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या था, एक आपने कोई बैनर लगा रखा है, किसी चौराहे पे लगी आपकी बैनर एक, ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ लोग ही देख पाएंगे उसे। ठीक है, या तो वो लोग देख पाएगा जो वहां से जाता आता रहता है, या फिर जो कोई वहां से क्रॉस कर रहा है वही देख पाएगा, उसके अलावा कोई बंदा उसको नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, लिमिटेड हो गई जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। बट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करें तो क्या होता है, हमारी जो रीच है वो अनलिमिटेड है। ठीक, हम अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं अनलिमिटेड, जो ऑडियंस है हमारे। इंप्रूव ब्रांड विजिबिलिटी, एक तरीके से आपका जो अगर इंटरनेट पे विजिबिलिटी आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की या फिर आपके ब्रांड की, तो क्या है, एक आपके कंज्यूमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि देखो यार, कोई भी दुकान है आपकी किसी भी इलाके में, ठीक है, किसी भी लोकल एरिया में आपको कोई दुकान है, अगर उसको आपने इंटरनेट पे लिस्ट कर रखा है, ठीक है, गूगल पे आपका ब्रांड शो हो रहा है, आपकी दुकान दिख रही है, तो एक क्या होगा, जो आपके कस्टमर्स होंगे ना, उसमें एक थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ भाई ये ना एक अच्छी कंपनी है, या फिर कह सकते हो कि मतलब साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग में अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ट्रैक कैंपेन रिजल्ट्स, जैसे आपने कोई बैनर्स लगाए हैं या फिर कोई आपने पैम्पलेट्स बंटवाए हैं, ठीक है, इसमें आप ट्रैक नहीं कर पाओगे यार कि कितने लोगों ने को एक्चुअल उस पैम्पलेट को पढ़ा है, कितने लोग उसको घर लेके गए हैं, कितने लोगों ने उसको लाइक किया है। अब उस चीज में अगर सोशल मीडिया पे हम करते हैं उसी चीज को, तो क्या होता है, उसमें लाइक्स कितने हैं हमें दिखता है, कितने लोगों ने शेयर किया है हमें वो भी दिखता है। ठीक है, वो सेम चीज है, अब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते बट इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में ट्रैकिंग ऑफ कैंपेन रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, मेजर आरओआई, आरओआई मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा हमने लगाया उसमें कितना रिटर्न मिला है। ठीक है, तो वो चीज भी हम बहुत अच्छे से मेजर कर पाएंगे कि भाई हमने कोई कैंपेन चलाया है, 500 का बजट लगा दिया गूगल ऐड में, 1000 का बजट लगा दिया हमने फेसबुक ऐड में, तो ट्रैक कर पाएंगे भाई क्या परफॉर्मेंस आई है, कैसी रीच गई है, कितने लोगों तक गई है, कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट आए, वो सारी चीजें एक तरीके से मेजरेबल होगी और उसको हम लाइक ट्रैक कर सकते हैं।
मेंटेन कस्टमर डेटाबेस। इसमें क्या होगा कि भाई अगर मेरी कोई शॉप है, ठीक है, और मैं इसको डिजिटली ऑफ नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, और मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरे से मैनुअली चीज़ें खरीद के ले जा रहे हैं, तो उनका मैं कोई लाइक एक तरीके से डेटा मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, उनके ना तो नंबर्स ले रहा हूँ कहीं पे, ना नाम लिख रहा हूँ, ना कोई ईमेल आईडी ले रहा हूँ। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या, मेरे वेबसाइट पे कोई बंदा आया है, उसने परचेस किया है मेरे से कुछ भी चीज़, तो एक तो मेरा उसके पास लाइक उसका मेरे पास मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको इन फ्यूचर मेरे पास कोई भी लाइक न्यू प्रोडक्ट आता है, मैं कोई लाइक नया ऑफर निकालता हूँ तो उसको मेल कर सकता हूँ या फिर कॉल करके बोल सकता हूँ कि सर मेरे पास नए प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक तो हमने बात करी है कि भाई बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर अ बिजनेस, ठीक है, एक बिजनेस के पर्पज से डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सीख के हमारे लिए क्या फायदे हो सकते हैं उस चीज के, उस चीज को देखेंगे हम अभी आगे कि भाई व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी क्यों है, तो इसको बोलते हैं हाई डिमांड इन डिमांड प्रोफेशन है। इन डिमांड प्रोफेशन क्यों बोलते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई देखो मेरा बिजनेस है, किसी आपका लाइक आपका कोई बिजनेस है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस है तो आपका कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है अभी, तो सबसे पहले आपको क्या किस चीज की नीड पड़ेगी। अगर एक एस्टेब्लिश बिजनेस है उसको प्रमोट करना है तो आपको किस चीज की नीड पड़ेगी, एक मार्केटिंग तो सबसे पहली चीज हो गई। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे अपने बिजनेस की, या जब तक आप बताओगे नहीं लोगों को कि आपको कोई काम है, तब तक उसकी रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी, उसकी सेल्स नहीं आएगी। ठीक है, और जब तक आप मतलब मार्केटिंग कर रहे हो और आज की डेट में जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करोगे अपने बिजनेस के लिए, तब तक क्या होगा, उसकी विजिबिलिटी इंडस्ट्री में लाइव मार्केट में नहीं होगी। हमें क्या करना है, लाइक एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जितनी भी कंपनीज है एग्जिस्टिंग हो सकती है या फिर नई आने वाली है, तो सबको डिजिटल मार्केटिंग की नीड होगी ही होगी। ठीक है, इसलिए हाई इन डिमांड है। ठीक है, हाईली पेड इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं हाईली पेड इंडस्ट्री? हाईली पेड इंडस्ट्री इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप कोई भी फ्रेशर जॉब लेने जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ एक लाइक सिंपल ग्रेजुएशन के बेसिस पे, तो आपको उनसे ज्यादा सैलरी मिलेगी अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ एक डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट भी आपके पास है। ठीक है, क्योंकि कंपनी को एक एक्स्ट्रा बंदे के काम आप खुद कर सकते हो। ठीक है, आप किसी प्रोफाइल पे जाते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर पे गए या डेटा एंट्री करने के लिए गए, कॉलिंग के लिए गए, तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई उस कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग भी खुद संभाल सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई हाईली पेड इंडस्ट्री बोला जाता है इसको। ठीक है, अलाउस एंटरप्रेन्योरियल रोल्स एंड रन योर ऑन एजेंसी और सेल्फ बिजनेस। ये दोनों पॉइंट को मैं इसलिए कंबाइन कर रहा हूँ कि भाई देखो मार्केटिंग करने के लिए जैसे हमने देखा लाइक पीछे कि मार्केटिंग करने के लिए किस चीज की नीड पड़ती है हमें, कोई बिजनेस है उसकी मार्केटिंग होती है, कोई प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग होती है, कोई सर्विस है उसकी मार्केटिंग होती है। ठीक है, बट जब आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख जाओगे, आपके पास भी एक चीज है, वो क्या है, आपकी सर्विस डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना आता है, तो उस सर्विस को आप घर बैठे खुद के लिए प्रमोट करके लाइक एज अ फ्रीलांसर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। ठीक है, आपको फ्यूचर के लिए लाइक ये प्रिपेयर करता है कि आपको जैसे बोला जाता है कि जब डिजिटल मार्केटिंग का आपकी बूम आने वाला है। ठीक है, अभी तक लाइक जितना भी टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, जितना भी मार्केट को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हम ऑटोमेट कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज के अकॉर्डिंग अभी बूम आना बाकी है, तो क्या उस चीज के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, एक स्किल आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, एज अ लाइक फ्रेशर कह लो या फिर एज अ प्रोफेशनल, अगर आपके रिज्यूम में एक चीज और ऐड होती है तो उससे कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जो भी आपको हायर करना चाहते हैं, आप जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाते हो। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई नो स्पेसिफिक एज और डिग्री। ठीक है, ना तो आपकी कोई एज लिमिटेड होनी चाहिए हो, यहाँ पे आप 18 साल को तो ही कर पाओगे, 35 साल को तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप 16 साल का तो भी कर पाओगे, 50 साल को तो भी सीख सकते हो। बस एक चीज की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर चलाना आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए और इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर इतना है तो डिजिटल मार्केटिंग बेखौफ सीख सकते हो, अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस पर्सन के लिए क्यों जरूरी है, या फिर कोई बिजनेस है तो उसके लिए क्या जरूरी है, और डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, हमारे लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग से तरीके क्या हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हम करते क्या क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस करने वाले हैं।
तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।